बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जनाब, आज की वीडियो जो है ना धमाकेदार होने वाली है। वैसे तो रूटीन वाइज मैं अपने चैनल पे डेली व्लॉगिंग यानी रूटीन वाइज व्लॉगिंग में डालता रहता हूँ, कभी कभार 2-3 दिन बाद। तो आज की जो वीडियो है ये एक शॉर्ट व्लॉग है, इसको आप मोटिवेशनल वीडियो कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बंदे को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बंदा नहीं बल्कि छोटा सा बच्चा है। गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला मोहम्मद शिराज, जो कि अपने यूट्यूब चैनल शिराज विलेज व्लॉग को चला रहा है। इस बच्चे की उम्र तकरीबन 5 से 6 साल है। माशाल्लाह माशाल्लाह इस बच्चे की व्यूवरशिप मिलियन में है। इसकी तकरीबन वीडियो अभी इसको 2 महीने नहीं हुए और इसने 9 लाख यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स इकट्ठे कर लिए हैं। तो देखें कितनी हैरत की बात है, हैरत नहीं बल्कि कितनी खुशी की बात है कि एक छोटा सा बच्चा जिसको अभी तक पूरी उर्दू नहीं बोलनी आती, 5-6 साल का बच्चा 2 महीने से पहले 9 लाख यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स इकट्ठे कर चुका है। ना ही ये किसी पहले टिकटॉक प्लेटफॉर्म पे या किसी और भी प्लेटफॉर्म पे पहले वायरल नहीं था। आते ही यूट्यूब पे इस बच्चे ने धमाका कर दिया है। पूरे एशिया में इस वक्त ये बच्चा वायरल है। एक झोंपड़ी से लेकर वसीम बदामी के रमज़ान ट्रांसमिशन शो में एंट्री कर चुका है। गिलगित बल्तिस्तान के छोटे से पहाड़ी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाला बिल्कुल छोटा सा कस्बा है। पठान फैमिली से ये ताल्लुक़ रखता है और जो इसकी व्यूवरशिप का राज है वो इसकी है क्यूटनेस, प्यारी प्यारी बातें। अभी इसको पूरे बोलना भी नहीं आता, 5-6 साल का बच्चा है ना, तो अभी लफ्ज़ ठीक से बोलता ही नहीं है, यानी खैर खैरियत को ये खैर खड़ियत कहता है। तो इसी क्यूटनेस की वजह से इसके साथ लोग जुड़े हुए हैं, फुल एंटरटेन होते हैं। पहाड़ी इलाके से ताल्लुक़ रखता है, बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें दिखाता है और इसने बड़े बड़े व्लॉगर्स को पीछे छोड़ दिया है। क्या ही कमाल टैलेंट है माशाल्लाह। तो डिस्कस करने का मतलब ये है कि आज से 2 महीने पहले ये बच्चा कुछ भी नहीं था, इसको कोई जानता नहीं था, लेकिन 2 महीने बाद वसीम बदामी के शो में एंट्री कर जाना मेरे ख्याल में कोई एजाज़ की बात है। अल्लाह पाक का कोई ख़ास करम है। और क्या ही सबसे जो अहम चीज़ इस बच्चे की मेहनत है। इसके साथ एक छोटी सी बहन भी है, वो भी तकरीबन इससे है छोटी 1-2 साल, लेकिन सेम लगते हैं। बहुत ही प्यारी व्लॉगिंग करते हैं। तो इन बच्चों को डिस्कस करने का मतलब ये है कि जो लोग यूट्यूब या किसी भी प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया को लेकर इंटरेस्टेड हैं, तो देखें मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती। अल्लाह पाक मेहनत का फल ज़रूर देता है। तो इंशाल्लाह अगर ये छोटे बच्चे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। इंशाल्लाह आप रेगुलर वीडियोस बनाएं, कंटेंट क्वालिटी रखें, तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा और व्यूवरशिप भी बढ़ेगी आपकी। बहुत ही ये प्यारे बच्चे हैं, पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए इनकी उर्दू जो है ना, इसका उर्दू का लहजा बहुत प्यारा है। बहुत ही ज़्यादातर इसके साथ इंडिया के और पाकिस्तान के लोग जुड़े हुए हैं। फैमिली ज़्यादा इंजॉय करती है क्योंकि ये बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे और बड़ी क्यूट बातें करते हैं। सर कमाल हो गया। जब मैंने इनका देखा ना यूट्यूब व्लॉग देखा ना, पहला व्लॉग मुझे तकरीबन 5-6 दिन पहले आया मेरे सामने इनका व्लॉग, पहले मुझे नहीं पता था। फिर खैर मैंने व्लॉग देखा, पूरा इनका चैनल खोला और मैं हैरान रह गया कसम से। इतना बड़ा वो स्टार बन गया है कि इस लड़के को बहुत सारे बड़े बड़े चैनल्स की तरफ से ऑफर्स आ रही हैं। वसीम बदामी ने खुद इसको ऑफ़र करवाई है और ये बच्चा अभी भी कराची में मौजूद है। वैसे ये गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखता है और अभी ये कराची में वसीम बदामी के पास मौजूद है। रमज़ान ट्रांसमिशन में एंट्री कर चुका है, यानी उसके साथ एक शो कर चुका है। इससे पहले एक बच्चा वायरल हुआ था, वो भी पठानी फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। वो जो कहता है ओए पीछे देखो पीछे मुगरी है मुगरी, वो बच्चा वायरल हुआ था। वो भी सेम इसी वजह से वायरल हुआ था क्योंकि उसका उर्दू का लहजा और क्यूटनेस ये अहम चीज़ थी। तो अल्लाह पाक इनको मज़ीद कामयाबियाँ तरक्कियाँ दे। मैं इस बच्चे को आने वाले वक्तों में एक स्टार देख रहा हूँ, जो अभी 5-6 साल में जिसको अभी तक शायद ये जाता है स्कूल, शायद पहली या दूसरी क्लास में पढ़ता होगा, और कमाल कर दिया सर पूरे। और इसको मज़े की बात, पाक आर्मी के अफसरान भी मिलने गए हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह जैसा कि पाकिस्तानी आर्मी हर चीज़ में आगे होती है, तो यहाँ भी पीछे नहीं रही। जाके बच्चे की पूरी हेल्प की है, उस अफसर को मैं सलूट पेश करता हूँ।
और उसने जाके माली इमदाद भी की है इस लड़के के लिए, स्टैंड वगैरह, ट्राईपोड, लाइट्स, माइक वगैरह सारा पूरा सामान दे के। बल्कि सबसे अहम चीज़, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे इंटरनेट का बड़ा मसला होता है, तो वहाँ पे इंटरनेट भी लगवा के दे आए, वाईफाई कनेक्शन बाकायदा करवा के दे आए। तो लव यू हो गया पाक आर्मी। बहरहाल बात करने का मकसद ये था कि कितना एक प्यारा बच्चा है और छोटी सी उम्र में कितना बड़ा कारनामा कर दिखाया है। पूरे एशिया में इस वक्त इस बच्चे की हल्ला गुल्ला है। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक हम सब छोटे यूट्यूबर्स को भी जल्द अज जल्द कामयाब करें। बस सबसे अहम चीज़ जो है ना वो है मेहनत। आप मेहनत करते रहें, अल्लाह पाक की इबादत करते रहें, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। मेहनत करके आप वीडियोस डालते जाएं, ये ना देखें कि मेरे 10 व्यूज़ आ रहे हैं, 15 व्यूज़ आ रहे हैं, 100 व्यूज़ आ रहे हैं। नहीं, आप अपना काम से मतलब रखें। व्यूज़ जाने, मेहनत जाने, आप मेहनत दबा के करें, कामयाबी जाने अल्लाह जाने। तो सबसे पहले अल्लाह पर एतमाद सबसे अहम चीज़ है। आपका एतमाद ऐसा होना चाहिए कि सर मैंने मेहनत की है। अब देखें, एक बंदा जॉब करता है ना, महीने की सैलरी लेता है, पूरा महीना काम करता है, तो उसको कॉन्फिडेंस होता है कि मुझे सैलरी मिलनी है, बिला खौफ वो काम करता है। तो ये सेम ऐसा ही है, आप बिला खौफ काम करें, मेहनत आप करें, रिजल्ट अल्लाह पाक देंगे। दुआओं में याद रखिएगा। आज छोटी सी गपशप करने के लिए मूड था, तो मैंने इस बच्चे को उठा के आपके सामने रखा है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें या सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। लाइक करें, शेयर करें आगे दोस्तों के साथ। आने वाले वक्तों में मज़ीद इंशाल्लाह मैं अपनी वीडियोस में क्वालिटी लाऊंगा और अच्छे अच्छे व्लॉग बनाऊंगा। दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।